जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024, जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, इसके लिए मैथ का वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन 3D से आज हम लोग घनाभ यानी क्यूबॉइड को सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आपकी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकते हैं, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, पूरी क्लास को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो घनाभ को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को समझाऊंगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके बाद आपको घनाभ में कुछ भी याद नहीं रखना है। तो जैसे ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये घनाभ का है। ये आप लोगों को यहाँ पर इसकी लंबाई बताइए, इसे कहते हैं लंबाई। और उसके बाद इसे कहते हैं उसकी हाइट, और ये होती है इसकी चौड़ाई। जैसे कि इसे बी से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर? इतना आपको समझना है। पहले साथ इसमें टोटल 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होता है। यहाँ पर हम लंबाई को एल से डिनोट करेंगे, याद रखना पूरे में। और उसके बाद चौड़ाई को हम लोग यहाँ पर बी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है इसको हम लोग यहाँ पर ए से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसका आपको याद रखना है आयतन का। और आयतन का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। लंबाई का गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करने से घनाभ का आयतन निकाला जाता है। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है घनाभ के विकर्ण का। तो प्यारे साथियों, घनाभ का अगर विकर्ण हमें निकालना रहे तो हम लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग करते और रूट के अंदर इसे हम लोग सॉल्व करते। क्लियर? उसके बाद एक होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो याद रखना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। ठीक है? तो इसके लिए फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, 2 कोष्टक में एल इंटू बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, और बी इंटू एच मतलब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस आपको याद रखना है ऊंचाई गुणा लंबाई यानी एच। बस ये 3 फॉर्मूले, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बस आपको समझने की जरूरत है। तो चलते हैं आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है? तो प्यारे साथियों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऐसे खंबे की लंबाई लाने के लिए आपको घनाभ का विकर्ण निकालना होगा। याद रखिएगा, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसे रूट के अंदर हम लोग सोल्व करते हैं। अब ये जो 10 गुणा 5 हमें दिया है, ये याद रखना 10 तो इसकी लंबाई मानोगे, और चौड़ाई का मान भी हमें दिया है इसमें 10, और ऊंचाई की जगह भी आपको वैल्यू पुट करना है 5 मीटर। ठीक है? तो हम इसका विकर्ण निकालेंगे। तो रूट के अंदर क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब फिर से 10 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस ऊंचाई एच का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हमें करना है। ठीक है? तो रूट के अंदर क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर 100, फिर से 10 का स्क्वायर 100, और 5 का स्क्वायर बनेगा 25। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 100 में 100 को जोड़ा तो 200, और 5 का वर्ग 25 को जोड़ा तो रूट के अंदर कितना बनेगा, 225 बनेगा। और जब करनी से 225 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा 15, क्योंकि 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे लंबे खंबे की लंबाई हो जाएगी 15 मीटर, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीसरा। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। प्यारे साथियों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। और हमने पढ़ा कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई, और उसके बाद चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर करना होता है ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लंबाई यानी एल का वैल्यू बताया,
20 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई मतलब बी का वैल्यू बताया 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच का मान बताया क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। सिंपली इस वैल्यू को यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2। कोष्टक में लिखना लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 20 का गुणा करना है 15 से और फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से करेंगे मतलब 15 गुणा हमें करना है 8 और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई मतलब यहाँ पर 20 का गुणा होगा ऊंचाई मतलब 8 से। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे तो 2 कोष्टक में आ जाएगा 15 दूनी 30 मतलब 300 प्लस 15 8 होता है 120 प्लस यहाँ पर 8 दूनी 16 मतलब 160 यहाँ पर बनेगा। अब इसे करेंगे गुणा 2 का, तो पहले इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो जोड़ने पर हमारे पास टोटल बनेगा 580। ठीक है, अब गुणा करना है 2 से तो 0 2 8 16 कैरी 1 2 5 10 और 1 11 1160 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा जो एग्जाम में पूछा गया एसएससी जीडी 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। एक घनाभ की भुजाएं हमें क्वेश्चन में दी है मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका अनुपात दिया है। इसका आयतन भी क्वेश्चन में बताया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच में अंतर बताना है। तो देखो ये जो भुजाओं का अनुपात दिया है, एक तो लंबाई का दिया अनुपात, एक चौड़ाई का दिया है और एक ऊंचाई का हमें अनुपात दिया है। तो हमें लंबाई तो मान लेना है 3x होगी और चौड़ाई वैल्यू मान लेना है 4x होगी और ऊंचाई की जगह आपको 5x मानना है और फॉर्मूला काई का लगाना है, आयतन का ही लगाना है। तो प्यारे साथियों घनाभ के आयतन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन जो दिया है 480 हमें आयतन की जगह पुट करना है 480 बराबर लंबाई की जगह जो लंबाई हमने मानी कितनी है 3x से लिखेंगे मल्टीप्लाई चौड़ाई की जगह हमें 4x से लिखना है मल्टीप्लाई ऊंचाई की जगह हमें 5x से लिखना है। अब देखो यहाँ पर x का कितनी बार गुणा होगा 3 बार और ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही है 4 3 5 ये गुणा से इधर आएंगे तो 480 के भाग में आ जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 5 और बराबर में x का 3 बार गुणा होगा तो x क्यूब को हम यहीं रख लेंगे 4 3 12 और 12 चुको 48 मतलब 40 बार ये कटेगा और 5 से काटेंगे 40 को तो 8 बार कटेगा। तो मतलब ये हुआ कि x क्यूब का मान आया कितना हमारे पास 8। अब हमें लाना है x का मान तो ये क्यूब हटेगा तो इधर 8 पर क्यूब रूट लग जाएगा। क्लियर, इतना आपको समझना है। और 8 किसका घन होता है तो आप कहोगे 2 के क्यूब में आता है तो 8 हमारे पास x का मान आया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर। तो जो हमने भुजाएं मानी थी इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर देखना है। मतलब आपको 5x और 3x में अंतर देखना है। तो रियल में अंतर कितना है 2x का अंतर है। यदि आप x के मान का गुणा यहाँ 2 से करोगे यानी 2 का गुणा 2 से तो रियल अंतर आ जाएगा 2 दूनी 4 4 का अंतर आ जाएगा और यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट दिया है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में बताया तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो हमें भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज करना। और हमने क्या पढ़ा 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है। तो आपको क्या करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह तो वैल्यू पुट करना है 4200 तो यहाँ लिखेंगे 4200 और उसके बाद बराबर में 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, एक तो एल का मान बताया 15 सेंटीमीटर और उसके बाद चौड़ाई यानी बी का मान बताया 16 सेंटीमीटर और एच का मान हमसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो यानी एल की जगह तो लिखेंगे 15 गुणा चौड़ाई दिया है 16 फिर प्लस लगाएंगे चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो चौड़ाई है 16 और 16 का गुणा एच से करेंगे और प्लस यहाँ पर एच का गुणा लंबाई से तो एच को एच ही लिखेंगे और लंबाई की जगह 15 का मल्टीप्लाई हमें करना है। पहले साथियों ये गुणा का 2 इधर आएगा तो भाग में, तो
तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 4200 में, तो बराबर में बचेगा 2100 और बराबर में इसको सोल्व करो। 15 का गुणा 16 से करने पर हमारे पास कितना आएगा, 240। तो यहाँ पर 240 लिखोगे प्लस यहाँ पर 16 का गुणा एच से करेंगे तो 16 एच और 15 का गुणा एच से करेंगे तो 15 एच बनेगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो 2100 है इधर लाना है 240 को, तो ये माइनस हो जाएगा और 16 एच में 15 एच जोड़ोगे तो 31 एच आपके पास बच जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ पर 31 एच के बराबर इधर घटाएंगे तो 0, 10 में 4 गया 6 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 1860 हमारे पास बच जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एच का मान बताओ मतलब ऊंचाई बताओ। तो ये जो 1860 है इधर लेके आएंगे हम लोग किसको, 31 को, तो गुणा से इधर आएगा तो भाग में, अब 31 का भाग जाएगा यहाँ पर 60 बार, तो याद रखना 60 सेंटीमीटर इसकी क्या जाएगी, ऊंचाई। और यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए और क्वेश्चन में पूछा जाए कि ईंटों की संख्या बताओ, तो प्यारे साथियों आप लोगों का ये क्वेश्चन आयतन का ही है। इसमें याद रखना आप लोगों को क्या करना रहेगा, जो दीवार का आयतन है, दीवार का आयतन, इसमें भाग लगाना है। दीवार के आयतन में आपको भाग लगाना है एक ईंट के आयतन का, एक ईंट का आयतन। अगर आप भाग लगाओगे तो आपके पास यहां निकल कर आ जाएगा क्या, ईंटों की संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। अब देखो दीवार की लंबाई आपको काई में दी है मीटर में 4 मीटर, तो दीवार की मीटर लंबाई जो 4 मीटर है इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगी 400 सेंटीमीटर। ठीक है। बात करें चौड़ाई, तो दीवार की चौड़ाई क्वेश्चन में बताया कितनी, 3 मीटर, तो 3 में भी 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 300 सेंटीमीटर बन जाएगी। और दीवार की ऊंचाई की क्वेश्चन बात कर रहा है 13 सेंटीमीटर, तो इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया। तो दीवार का आयतन, और मैं आपको पीछे आयतन का फॉर्मूला बता चुका हूं कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दीवार का जो आयतन बनेगा वो कितना बनेगा, 400 लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी 300 गुणा ऊंचाई कितनी 13, बटे में भाग लगाना एक ईंट का आयतन। तो एक ईंट का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ईंट की लंबाई क्वेश्चन में बताइए 20 सेंटीमीटर और उसके बाद चौड़ाई बताइए 12 और इसके बाद अगर बात करें तो 6.5। इनका आप लोगों को क्या करना है, भाग देना। तो ये पॉइंट भी हटेगा तो ऊपर जाएगा 1 0, 13 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, 13 पंज 65 होता है। क्लियर। अब अपन 3 से काटेंगे तो 100, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर चूक 12 हो जाएगा। अब क्या करो, 4 से काटो, 400 को तो 100 बार कटेगा और ये 0 से 1 0 काट दो, 2 का भाग लगाना अपने को किसमें, 100 में, तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, और ये 100 और आ जाएगा गुणा में, तो 5000 ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस 5000 में एक 5 का और भाग लगाएंगे क्योंकि बटे में एक 5 और है, तो 5 का भाग लगाएंगे 5000 में, तो रियल में हमारा आंसर कितना आएगा, 1000 ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 50 मीटर लंबे 45 मीटर चौड़े एक पुल तालाब में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो ये भी घनाभ का ही क्वेश्चन है। देखो घनाभ का आयतन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आयतन, और आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 50 मीटर लंबाई दिया, 45 मीटर चौड़ाई दिया, और हमें क्या पूछ रहा है, कितना पानी ऊपर उठेगा, मतलब ऊंचाई का मान क्वेश्चन में पूछा है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई की जगह 50,
चौड़ाई की जगह लिखेंगे हम लोग 45 गुणा ऊंचाई का मान हमें चाहिए, मतलब यही हमारा आंसर होगा। बाकी अब बराबर में आयतन की जगह क्या लिखोगे, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति डुबकी लगाएगा, तो याद रखना 1 मीटर क्यूब आयतन को प्रतिस्थापित करेगा। तो व्यक्तियों की संख्या जितनी भी रहे, कितने व्यक्ति है यहाँ पर 90 है, तो हमें 90 का क्या करना है 1 मीटर क्यूब में गुणा करना है, तो टोटल आयतन के ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। यहाँ से एच का मान लाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 90 और बटे में कौन आ जाएगा 50 गुणा कितना आ जाएगा 45। इसे काटेंगे 45 दूनी 90 और 2 से काटेंगे हम लोग तो हमारे पास 1/25 आएगा, बट ये काई में आएगा तो मीटर में आएगा। याद रखना ऊंचाई काई में बन रही है मीटर में, हमें सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया तो एज बराबर ये जो आपके पास बचा है 1/25 इसमें गुणा करेंगे 100 का, जिससे क्या होगा यहाँ पर हमारे पास ये ऊंचाई मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 25 चुके 100 यानी कि बराबर में 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, धातु के एक बंद बॉक्स की बाई भुजाओं की माप क्वेश्चन में बताया 15 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। धातु की मोटाई बताया 1.5 सेंटीमीटर। इस बॉक्स को बनाने में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक बॉक्स था आयताकार, आयताकार का मतलब प्यारे साथियों यहाँ पर बात कर रहा है घनाभ। इस घनाभ में लपेटा जा रहा है कुछ भी लपेटे, यहाँ पर लपेटा जा रहा है। मोटाई की बात कर रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से। तो ये जो बाई भुजा है इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो घनाभ की लंबाई कितनी बताई हमें क्वेश्चन में, तो हमें बताइए आप कहोगे 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी बताई क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी बताई इसमें 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है इस घनाभ का पहले तो आयतन लेके आ जाना है, और आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो 15 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 8 करना है, तो आयतन हमारे पास निकलकर यहाँ पर आ जाएगा। जब आयतन लेके आओगे यहाँ पर तो कितना आयतन आएगा आपके पास 2160। पहले साथियों 2160 याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास क्या आ जाएगा आयतन। अब देखो अगर हम ये जो मोटाई थी धातु की इसे हटा दे, इनकी सतहों पर जो मोटाई थी इसको हटा दे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी बन जाएगी, तो नई लंबाई बन जाएगी। देखो लंबाई में से भी मोटाई को हटाएंगे अपन 1.5 सेंटीमीटर को, तो लंबाई कितनी थी 15 में से अपन 1.5 को हटाएंगे 1.5, लेकिन 1.5 लंबाई एक साइड है तो दूसरी साइड भी 1.5 लंबाई है, तो टोटल 2 गुनी लंबाई हटेगी। याद रखना 2 गुनी मोटाई हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हटाना। तो टोटल 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, और चौड़ाई में से भी इसी प्रकार क्या करोगे, जो चौड़ाई थी हमारे पास कितनी थी 18, इसमें से माइनस करना 1.5 का 2 गुना, क्योंकि घनाभ में 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई आपस में बराबर होती है, याद रखना। तो यहाँ पर 18 में से 3 जाएगा तो यहाँ 15 बचेगा, और उसके बाद चौड़ाई के बाद आता है ऊंचाई, यानी कि अपने को 18 में से भी माइनस करना है 1.5 को, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1.5 का 2 गुना माइनस करेंगे, मतलब 8 में से 3 जाएगा तो 5 हमारे पास बच जाएगा। क्लियर। तो अब बचे हुए जो घनाभ है मोटाई हटाने के बाद घनाभ का क्या निकालना है आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करोगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 12 गुणा में करेंगे हम लोग 15 और गुणा में करेंगे 5, तो हमारे पास जो नया आयतन आएगा वापस वो कितना आएगा 900। याद रखना 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि धातु का आयतन बताओ, तो धातु का आयतन लाने के लिए क्या करोगे, धातु का आयतन लाने के लिए जो प्रारंभ में मोटाई समेत जो आयतन था कितना था 2160, इसमें से माइनस करना है आपको 900। ठीक है, तो धातु का आयतन बच जाएगा 0, और 6 में से 0 जाएगा 6, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1260 याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब में धातु का आयतन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया है कोई तालाब 50 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है।
तालाब की धारिता मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। पहले साथियों, धारिता का मतलब जब भी क्वेश्चन ऐसा आए आपके पास, धारिता का मतलब याद रखना आयतन ही होता है, और आयतन निकाल लेंगे हम यहाँ पर। तो आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करते हैं। लंबाई क्वेश्चन में बताइए 50 मीटर, चौड़ाई बताया 25 मीटर, गुणा ऊंचाई बताया 4 मीटर। क्लियर? ऊंचाई का मतलब गहराई भी होता है, याद रखिएगा। 25 का गुणा 4 से करेंगे 100, और 100 का गुणा हमें 50 से करना होगा। तो याद रखना 5000 याद रखिएगा मीटर क्यूब में इसकी क्या आ जाएगी, धारिता। यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया, इसके विकर्ण की लंबाई भी क्वेश्चन में बताइए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। प्यारे साथियों, इसका मान हमें लाना है, तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग दिया, मतलब एल प्लस बी। लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना बताया, 20। ठीक है, और यह कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, और हम लोग विकर्ण का फॉर्मूला अगर लगाएं तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस, है ना, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो विकर्ण की जगह आप लिखो 12, और बराबर में ये करनी इधर हटेगा तो इधर लग जाएगा 12 पर स्क्वायर, और बराबर में क्या बच जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। प्यारे साथियों, 12 का स्क्वायर होता है 144, और बराबर में क्या आ जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान लाना है। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का भी योग दिया है क्वेश्चन में। कितना दिया, 20। तो इसे एक बार और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, मतलब ABC का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। और ये फॉर्मूला होता है क्या, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और प्लस में जो होता है वो होता है 2 कोष्टक में LB प्लस हो जाएगा BH और प्लस हो जाएगा HL। ठीक है, यहां वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो हमारा आंसर आ जाएगा L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 20 का होल स्क्वायर, और बराबर की जगह बराबर लगाएंगे। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग दिया है 144, तो यहाँ पर 144 हमें लिखना होगा, और प्लस 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इसका मान हमें लाना है इतने का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर 20 का स्क्वायर होता है 400, 144 प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस का 144, और बराबर में क्या बचेगा, 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। क्लियर? अब इसे घटा लो, 10 में 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और यहां पर आ जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 256 याद रखिएगा किसका मान बच जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई का वैल्यू बच जाएगा। और यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, और इसका आंसर कितना आया, 256। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे पूरे 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा, बस इतना ही अच्छे से कर लेना, आपकी एग्जाम में अगर घनाभ से क्वेश्चन आया तो इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अपन पुनः मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।